हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फैबुलस स्टडी। तो फ्रेंड्स, सीटेट को टारगेट करते हुए हम लोगों ने सीडीपी की और सभी पे जो एग्ज़ाम्स होते हैं जो उसके सब्जेक्ट वाइज सीरीज स्टार्ट की है। तो फ्रेंड्स, जो हम लोगों ने बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट और जो पेडोलॉजी आती है 30 नंबर की, उसका आज हम लोग पार्ट 2 देखेंगे। तो वही क्वेश्चंस मैंने कल करवाए थे। कल मैंने 15 क्वेश्चंस करवाए थे जो भी सिलेक्टेड थे, जो बार बार आने के एग्ज़ाम में पूरी इसकी उम्मीद है और एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे भी गए हैं। तो वही क्वेश्चंस है, तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला सेशन है। अगर आपने ये सीरीज़ कर ली तो आपके 30 में से 25-28 नंबर बहुत आसानी से आ सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक इसलिए ज़रूर लास्ट तक देखिएगा। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जैसे सीटेट रिलेटेड जो भी वीडियो वो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का सेशन। तो हम लोगों ने 15 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उसकी सीरीज़ को कल कर लिया था। आज भी क्वेश्चन को हम लोग लास्ट तक डीपली बिल्कुल एक्सप्लेन से समझेंगे, तो जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बहुत हेल्पफुल होने स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 16 है, क्या बोल रहा है, जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पे चर्चा का अवसर दिया जाता है तो उनके सीखने का वक्र होता है। तो शिक्षार्थी जो बच्चे हैं, अगर उनको ग्रुप के साथ चर्चा करने का अवसर दिया जाता है तो जो उनके सीखने का जो वक्र होता है कैसा होता है, बेहतर होता है। ए ऑप्शन क्या बोल रहा है, बेहतर होता है, या फिर बी ऑप्शन बोल रहा है स्थिर रहता है, या सी ऑप्शन बोल रहा है अवनत होता है, या डी होता है समान रहता है। तो क्या होगा ऑप्शन, आंसर कीजिए। मतलब जो बच्चे होते हैं उनको ग्रुप के साथ जब क्रिया करवाई जाती है तो उनका जो अधिगम का पठार होता है वो कैसा होता है। तो सीधी सी बात है, जब उनको एक्टिव होकर करवाया जाएगी लर्निंग को, उनकी एक्टिव होगी, वो मतलब एक्टिव होकर पार्टिसिपेट करेंगे और ग्रुप के साथ होंगे, तो जो उनका अधिगम का जो पठार होगा, मतलब उनकी जो सीखने की क्षमता होगी वो और भी बेहतर होगी। तो बिल्कुल जो ए ऑप्शन दे रखा है आंसर में वही सही है, बेहतर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। पियाजे के अनुसार बच्चों का जो चिंतन होता है वयस्कों से डैश से भिन्न होता है बजाय के। तो किससे भिन्न होता है, बजाय के। तो क्वेश्चन आपने देखा होगा सीटेट में, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है सीटेट का, बहुत बार मल्टीपल बार अलग अलग टाइप से पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ए ऑप्शन है मात्रा या प्रकार, बी है आकार या मूर्त परकता, सी है प्रकार या मात्रा, डी है आकार है किस्म। तो आंसर कीजिए, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट से आंसर कीजिए गाइस। लास्ट में मुझे अपने कमेंट जरूर बताया करिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अगर आपके आउट ऑफ 15 कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, अगर आप 30-14 अटैम्प्ट कर रहे हैं तो आपका पेपर बहुत अच्छे बनने वाला है। आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और कम बने तो आपको तैयारी की बहुत अच्छी ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स बताइएगा, तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही। जो पियाजे के अनुसार जो बच्चों का जो चिंतन होता है वो वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। मतलब कि जो बच्चे होते हैं जो उनका चिंतन होता है वो लोग जो मतलब हमारे वयस्क होते हैं उनका चिंतन करने की, सोचने की जो उनकी समस्याएं होती हैं वो अलग होती हैं, और बच्चे हैं वो अपने हिसाब से अपनी चीज़ों को सोचते हैं। लेकिन जो उनकी मात्रा होती है, क्वान्टिटी होती है, वो इक्वल ही होगी। वो जितना वो सोचे हो सकता है वो भी उतना ही सोच रहे हैं, लेकिन जो उनकी समस्याएं हैं वो भिन्न होती हैं। तो बिल्कुल यही है कि चिंतन जो होगा वयस्कों से प्रकार में भिन्न हो सकता है बजाय मात्रा के। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 लिखा हुआ है, विकास की गति एक व्यक्ति से भिन्न होती है। जो विकास की गति होती है एक व्यक्ति में भिन्न होती है, किंतु यह एक नमूने का आगमन करती है। कौन से नमूने का अनुगमन करती है, एड़ी से चोटी, अव्यवस्थित, अप्रत्याशित, क्रमबद्ध और व्यवस्थित। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, आंसर कीजिए। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गति जो एक व्यक्ति की भिन्न होती है लेकिन जो किसके अनुसार क्रमबद्ध और व्यवस्थित होती है। मतलब क्रम के अनुसार जो उनका डेवलपमेंट होता है वो क्रम के अनुसार होता है, मतलब क्रम के अनुसार चलता रहता है। मतलब पहले शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था और व्यवस्थित होती है। ये हो सकता है कि कभी किसी में डेवलपमेंट जल्दी हो जाए, किसी में लेट हो प्रोसेस, ये हो सकता है, लेकिन जो उनकी डेवलपमेंट की है वो क्रमबद्ध होगी। बिल्कुल डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। आकलन, मतलब जो आकलन किया जाता है असेसमेंट, बच्चों के लेबल करने, नाप देने और वर्गीकृत करने की अच्छी रणनीति है। या बी ऑप्शन है बच्चों में प्रतियोगितात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना है, या बच्चों को सुनिश्चित करने और तनाव और दबाव को उत्पन्न करना है, या सीखने में सुधार का एक तरीका है। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, आंसर कीजिए। तो एक एक स्टेटमेंट को समझिए। पहला लिखा है बच्चे को लेबल करने या वर्गीकृत, तो बिल्कुल एनसीएफ जो 2005 है वो बिल्कुल इसके विरुद्ध है कि वर्गीकृत बच्चों को बांटना, डिवाइड करना, या बच्चों में एक से मतलब उनमें
वो करना, लेबल देना है तो इसके जो है खिलाफ है, वो नहीं करता है तो इसका बिल्कुल विरोध करता है एनसीएफ। फिर बच्चों में प्रतियोगिता भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना, मतलब प्रतियोगिता भावना को अगर बढ़ावा देंगे बच्चों में तो बच्चों में क्या होगी, एक वो हो जाएगी, ईर्ष्या आ जाएगी कि बच्चे कहेंगे कि वो मैं उससे आगे निकलूँ, तो वो क्या करेंगे, वो चीज़ों को नहीं सीखेंगे, वो बस प्रतियोगिता, उनका जो एक मोटिव हो जाएगा वो केवल किसी चीज़ को जीतना हो जाएगा। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करना, तो बिल्कुल बच्चा अगर प्रेशर में होगा, तनाव में होगा तो क्या वो सीख पाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। जो सीखने में सुधार का एक तरीका है, बिल्कुल जो असेसमेंट होता है, जो आकलन किया जाता है, वो एक सुधार का एक तरीका होता है जिससे बच्चे जो उनकी लर्निंग हो वो और अच्छी तरीके से हो सके। तो तरह तरह के आकलन होते हैं, तो इसीलिए आकलन किया जाता है कि बच्चों में जो सुधार हो और अच्छे से हो सके। तो बिल्कुल जो डी ऑप्शन है वो सही होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी अगर डाउट हो, कोई भी आपको ना समझ में आए, मुझसे कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 लिखा हुआ है, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषीय होती हैं। बिल्कुल जो कक्षाएं होती हैं बहुभाषीय, अलग अलग भाषाओं में होती हैं। इसे शिक्षक द्वारा के रूप में देखना चाहिए। तो शिक्षक जो होता है, बहुभाषीय होती हैं जो कक्षाएं, उनको उसके किस रूप में देखना चाहिए, परेशानी के रूप में, समस्या के रूप में, या सी ऑप्शन है संसाधन के रूप में, या डी बाधा के रूप में। बिल्कुल जो अगर कोई कक्षा में बहुभाषी कक्षा है तो जो शिक्षक है उसे कैसे देखना चाहिए, बिल्कुल संसाधन के रूप में देखना चाहिए। वो उसके लिए संसाधन का काम करती है। बिल्कुल सी ऑप्शन सही है। तो जिन्होंने भी सी ऑप्शन दिया है सभी का सही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, चाहे हिंदी में हो, ईवीएस में हो, तो सब में क्वेश्चन आता है, तो उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 लिखा हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा सही मिलान वाला जोड़ा नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है। तो पहला लिखा हुआ, मूर्त संक्रियात्मक बच्चा साधारण व वर्गीकरण करने योग्य है। संधारण जो मूर्त संक्रियात्मक में बच्चा है वो संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य है। या बी ऑप्शन, औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा अनुकरण प्रारंभ कल्पनात्मक खेल है। ठीक है, शैशवावस्था तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम होगा। या पूर्व सक्रियात्मक बच्चा निगमनात्मक विचार करेगा। तो क्या इसका राइट आंसर जो कौन सा जोड़ा है एक जो सही मिलान वाला है, ये आपको बताना है। आंसर कीजिए। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। जो मूर्त सक्रियात्मक बच्चा होगा वो क्या करेगा, वो वर्गीकरण करने योग्य होगा और संधारण होगा। तो बिल्कुल सही है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जबकि औपचारिक मतलब जो 7 से 11 वर्ष में आती है, 11 वर्ष के बाद आती है, उसमें क्या होता है, बच्चा अनुकरण करता है या कल्पनात्मक खेल खेलता है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। और शैशवावस्था में तर्क का प्रयोग करता है बच्चा, जब चाइल्डहुड में वो कहाँ से तर्क, लॉजिकल थिंकिंग कहाँ से आएगी, उसमें अनुमान लगाएगा, तो ये भी गलत है। और पूर्व संक्रियात्मक में बच्चा निगमनात्मक, उसमें बच्चा कहाँ निगमनात्मक विचार कर पाएगा, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 22 है, लिखा हुआ है सीखना मतलब जो लर्निंग है वो क्या है। तो स्टेटमेंट पहला दे रखा है, सीखने वाले की संवेगों से प्रभावित नहीं होता जो सीखना होता है। संवेगों में क्षीण संबंध मतलब बहुत ही कम संबंध रखता है। या सीखने वाले के संवेगों से स्वतंत्र है। या सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। तो क्या इसका राइट आंसर होगा, आंसर कीजिए। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा गाइस, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन जरूर मिलता है। तो आई होप आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और वीडियो को शेयर करना जरूर मत भूलिएगा। तो जो सीखना होगा वो होगा सीखने वाले के संवेगों को प्रभावित करेगा। बिल्कुल अगर जो हम किसी चीज़ को सीख रहे हैं तो वो हमारे इमोशन को प्रभावित बिल्कुल करेगा। तो प्रभावित नहीं होता है तो ये भी गलत हो जाएगा। संबंध बहुत कम क्षीण रखता है, ये भी गलत है। और स्वतंत्र भी नहीं होता है तो क्या होता है, उसको प्रभावित बिल्कुल करेगा। तो डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्या लिखा हुआ है, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, मतलब आंशिक रूप से जो देख सकता है उसे क्या करना चाहिए, बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डाल देना चाहिए। मतलब वो जो आंशिक रूप से मतलब थोड़ा थोड़ा देख पाता है तो उसे किसी मतलब कोई सुविधा ना देकर एक्स्ट्रा उसे नियमित विद्यालय में डाल देना चाहिए। या फिर उसे शिक्षा ही नहीं देनी चाहिए क्योंकि वो उसमें ये उसके काम ही नहीं आएगी क्योंकि वो आंशिक रूप से देख पा रहा है।
या फिर उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है, मतलब उसको और अलग ही संस्थान में डाल दिया जाए, या फिर उसे एक्स्ट्रा जो प्रावधान दे दिया जाए और नियमित विद्यालय में ही रखना चाहिए। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? अगर आपने मेरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे होंगे सीडीपी के, मैंने सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवा दिए पार्ट 1 और पार्ट 2 के। तो ये जो मैं पेडोलॉजी साइकोलॉजी करवा रही हूँ सीडीपी के क्वेश्चन, ये आपके पार्ट 1 और पेपर 2 दोनों के लिए हेल्पफुल होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने पेपर 1 और पेपर 2 के भी प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन सारे करवा दिए हैं, साइंस के भी, सबके, साइंस के, साइकोलॉजी के, ईवीएस के। तो वो आप मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसमें देख सकते हैं। तो उसमें मैंने बार बार आपको बताया है, अगर बच्चा जो है आंशिक रूप से नहीं देख सकता, आंशिक रूप से देख सकता है या उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो क्या किया जाना चाहिए, एक विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। मतलब जो उसमें प्रॉब्लम है वो चीज़ को इंक्लूड किया जाए और उसमें रेगुलर जो बच्चे उनके साथ रखा जाए, जिससे उनसे भेदभाव ना किया जाए और उन्हें भी नियमित शिक्षा मिल सके। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, लिखा हुआ है प्राथमिक विद्यालय की कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रिय बद्धता का क्या अर्थ है। जो प्राथमिक विद्यालय है उसमें कक्षा कक्ष में जो संदर्भ में सक्रिय, जो बच्चा एक्टिव होता, उसका क्या मीनिंग होगा? आंसर कीजिए। ए ऑप्शन याद करना, प्रत्यास्मरण और सुनाना, या बी ऑप्शन हो जाएगा शिक्षक का अनुकरण करना और नकल करना, सी ऑप्शन है जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना या वाद विवाद करना, डी ऑप्शन है शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों की नकल करना। तो क्या हो जाएगा? सक्रिय बद्धता का अर्थ क्या होगा ये बताना है आपको। तो बिल्कुल जांच पड़ताल करना, बच्चों की जांच पड़ताल करना, बच्चों से प्रश्न पूछना, वाद विवाद करना, क्वेरीज कराना, जिससे बच्चा एक्टिव होगा तो प्रश्न पूछेगा, वाद विवाद करेगा, अपने डाउट क्लियर करेगा, अपनी चीज़ों को जांचेगा। तो यही ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। समावेशन मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में बात कर रहा है, तो कौन सा सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो स्टेटमेंट को समझते हैं। तो पहला स्टेटमेंट लिखा है जैसे कि बच्चों को अपनी योग्यताओं के अनुसार अलग किया जाना चाहिए, या फिर बी दे रखा है यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ सीख ही नहीं सकते, या फिर सी ऑप्शन है यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, या डी ऑप्शन है यह एक दर्शन है कि विशेष बच्चे ईश्वर के विशेष उपहार है। तो समावेशन जो इंक्लूसिव एजुकेशन किसकी बात करता है ये आप बताना है। तो आप समझ ही गए होंगे, इंक्लूसिव एजुकेशन यही कहता है हमारी समाज शिक्षा बच्चों को जो भी प्रॉब्लम है उनको एक्स्ट्रा नीड देके उन्हें नियमित विद्यालय में रखा जाए। तो वही सी ऑप्शन हो जाएगा। जो अभी देखिए ये क्वेश्चन हमेशा समावेशी से भी क्वेश्चन 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। यह एक दर्शन है कि बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। जो उनकी योग्यताएं है उनको इसके हिसाब से जो प्रॉब्लम्स है उन्हें वो चीज़ दी जाए एक्स्ट्रा, और उनको नियमित विद्यालय में समान शिक्षा दी जाए, जिससे बच्चों में भेदभाव ना हो और सभी अच्छे से मिलजुल के पढ़ाई कर सके। क्वेश्चन नंबर 26 है, लिखा हुआ है कौन से साइंटिस्ट हैं जिनके कौन से के कारण विचार में बच्चे जो होते हैं सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक है। तो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों करते हैं। तो किसने कहा है ये आपको बताना है, किसका स्टेटमेंट है कि बच्चे जो होते हैं वो सक्रिय ज्ञान निर्माता होते हैं और नग्न वैज्ञानिक होते हैं और संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की वो रचना स्वयं करते हैं। स्किनर ने कहा, पावलोव ने, युंग या पियाजे। तो किसने कहा? तो बहुत अच्छा है, मतलब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। तो पियाजे ने कहा था। इन्होंने क्या कहा था? जो बच्चे हो पहले तो इन्होंने एक्टिव लर्निंग को वो दिया है, बच्चे जो होते हैं वो एक्टिव होकर सीखते हैं, बच्चे नन्हे वैज्ञानिक है, बच्चे ज्ञान के निर्माता और वो अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। तो इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल सही, याद रखिएगा पियाजे ने। और जिन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। और इन्होंने भी जो विकास की अवस्थाएं थी उसको स्टेप बाय स्टेप बदला। पहले कौन सी? प्री ऑप्शनल हो गई, फिर संवेदीगामक सेंसरी मोटर फिर पूर्व संक्रियात्मक मूर्त, फिर औपचारिक। तो इससे याद रखिएगा उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो ये सब पॉइंट याद रखिएगा। बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं, नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है, बुद्धि के बारे में पूछा गया। बुद्धि क्या है? सामर्थ्यों का एक समुच्चय, एक अकेला और जाति विचार, दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता, एक विशेष योग्यता। तो क्या हो जाएगी? तो बुद्धि क्या होगी? आंसर कीजिए। तो जो बुद्धि है इंटेलिजेंस,
तो एक विशिष्ट योग्यता हो जाएगी। बिल्कुल, बुद्धि क्या हो जाएगी? एक विशिष्ट योग्यता हो जाएगी। बिल्कुल, जिन्होंने डी ऑप्शन दिया सभी का सही है। क्वेश्चन नंबर 28 है, विकास के निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? देखिए, विकास से फिर क्वेश्चन आ गया है। विकास का क्वेश्चन बहुत आता है। डेवलपमेंट से क्वेश्चन आएगा, एक सोशलाइजेशन से होगा, पियाजे वाइगोस्की से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, कोलबर्ग से। तो यहाँ से क्वेश्चन आना है, 5-6 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, तो इनको बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। और आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर है सब में एक क्वेश्चन आता ही है, चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2 हो। तो बहुत अच्छे से तैयारी करिए, आपके बहुत 120 प्लस बहुत अच्छी आसानी से स्कोर हो जाएंगे। लिखा हुआ है, विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है, समाप्त हो जाता है। समाप्त होता है तो जन्म से प्रारंभ होता है, समाप्त होता है, ये होगा। या सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास का एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है, बी ऑप्शन दे रखा है। या फिर सी दे रखा है, विकास एकल आयामी है। या डी दे रखा है, विकास पृथक होता है। तो क्या होगा, डेवलपमेंट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो विकास जो एकल आयामी तो नहीं होता है, बहुआयामी होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। विकास पृथक होता है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। जो फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन है कि विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है, समाप्त होता है, तो जन्म के साथ क्या विकास जो होता है वो बूम टू जब इंसान जो गर्भावस्था होती है, गर्भावस्था से उसकी कब्र तक जाता है। तो आपने देखा होगा, तो ए ऑप्शन भी गलत होगा। जो उसके गर्भावस्था से ही विकास प्रारंभ हो जाता है, उसके मरने तक उसका विकास मतलब चलता रहता है, तो लास्ट तक होता है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो सही स्टेटमेंट है कि सामाजिक जो सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। बिल्कुल, तो ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा 28 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियों और त्रुटियां, जो शिक्षार्थी हैं, बच्चे हैं, उनकी जो गलतियां और त्रुटियां हैं वो क्या है? तो पहला ऑप्शन है, बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर है। तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, बच्चों को कमजोर करने के लिए होती है, बिल्कुल गलत है। बच्चों को एनसीएफ कहता है बच्चे कभी गलत नहीं हो सकते हैं। शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता के सूचक है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। निगेटिव पॉइंट बच्चों के लिए लेना ही नहीं है, उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। या फिर कठोरता से निपटाई जानी चाहिए। तो कठोरता से, ये सब तो जो निगेटिव पॉइंट्स है वो बिल्कुल नेग्लेक्ट करने हैं। लिखा हुआ, शिक्षार्थियों द्वारा दी गई गलतियां और त्रुटियां क्या करती है? उनके चिंतन को समझने और उनको अवसर देने के देखी जानी चाहिए। बिल्कुल सही। तो जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही है, जो एक संसाधन का काम करती है, जो बच्चे की जो गलतियां उन्हें सिखाती है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, शिक्षार्थियों में यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में वो ग्रहण करते हैं। तो ये अपेक्षा करना क्या होगा? ए ऑप्शन है, अच्छा है क्योंकि यह शिक्षक के लिए आकलन में सरल है, ये एक प्रभावी आकलन की युक्ति है। या फिर सी दे रखा है, समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान का जो का त्यों नहीं करते। अच्छा है क्योंकि जो भी हमारे मन में हम उसको रिकॉर्ड करने लगते हैं। तो क्या होगा इसका आंसर कीजिए, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो ये समस्यात्मक होगा क्योंकि जो व्यक्ति होंगे अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान का जो तो पुनः उत्पादित नहीं करते हैं। बिल्कुल ऐसा जो उन्होंने सीखा है उसी को वैसे कर ले, तो ये समस्यात्मक हो जाएगा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स, ये हो गए 30 क्वेश्चन। हम लोगों ने 15 पहले पार्ट में किए थे, 15 अब हो गए हैं। तो ये आपके 13 क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। आई हैव कोई डाउट नहीं होगा, आई होप। अगर भी कोई भी डाउट या क्वेरीज हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फ्रेंड्स। और चैनल पे नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो भी नोटिफिकेशन है उसको आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फ्रेंड्स।